तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर क्या हमने अगले क्वेश्चंस की तरफ हमने चलते हैं। और आपको ये क्वेश्चंस 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के क्या तरीके होते हैं। आपके टाइप 3 के सवाल होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं सवाल। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एपी 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, इसका आपको निकालना है 20वां पद। कौन सा पद दोस्तों? 20वां पद। कौन सा पद दोस्तों? 20वां पद। और 20वां पद को क्या कहते हैं? A20। क्या कहते हैं दोस्तों? A20 कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे एक बात को, यहाँ पे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। आपको कोई भी पद पूछे, यदि 10वां, यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर तीसरा पद पूछता है तो उससे एक कम डी लेते हैं, क्योंकि अपने फार्मूला में अभी गणितीय परिभाषा में बात किया हुआ था हमने a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ पे देखिएगा a प्लस 3d, इस तरीके से हमने चीजों को लिखा हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ए को तो प्रथम पद कहते हैं, और जब पहला डी जुड़ता है तो ये दूसरा पद बन जाता है, यानी कि ए को कम डी के साथ में चलना होता है। ये 3d यहाँ पे तीसरा पद हो गया ये। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा पद तो है लेकिन 2d के साथ में गया हुआ है। मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन का कि कोई भी एक पद आप लिखिए उससे ए को कम डी लेके चलना होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 20वां पद आपसे पूछा हुआ है तो 20वां पद आपको निकालने के लिए 20वां पद का फॉर्मूला A20 बराबर लिखना पड़ेगा a प्लस 19d। बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ए प्रथम पद हो जाता है और दूसरा पद लिखने के लिए ए को कम डी लेना होता है, तीसरा पद लिखने के लिए भी 2d लेना पड़ता है। आप समझ पा रहे होंगे कि ए को कम डी लेके हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरीके से चलेंगे तो 20वां पद का मान क्या आ जाएगा? a प्लस 19d। और आप इस 20 को निकाल सकते हैं, जिसमें a का मान इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। a बराबर कितना आएगा? 3। d बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 मतलब आपको समझा चुके हैं कि दूसरे में से पहले को घटाने के लिए आपको d निकालना होता है। d निकालते समय ध्यान रखना है कि d जब भी निकाले आप लोग तो ध्यान रखना है कि a2 में से a1 को घटाएंगे, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से a20 का मान निकाल सकते हैं। a की जगह पे हमने कितना भरना है? 3 प्लस 19 गुणा में d का मान हमारे पास कितना है? 2। अर्थात हमारे पास जो 20वां पद आया 3 प्लस 38, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 और 3 41 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे हमने दो बातों को आपको समझाने की कोशिश की हुई है कि कभी भी आपको कोई भी पद निकालने के लिए बोला जाए तो आप ध्यान रखेंगे उसको कि एक कम डी के साथ में जाना होता है। ए को कम डी का मतलब ए तो प्लस में सब में रहेगा, ए को कम डी के साथ आप लोगों को जाना है। जैसे हमने पूछा हुआ 20वां पद, तो आपको ध्यान रखना है कि a प्लस 19d, 13वां पद a प्लस 12d, 10वां पद a प्लस 9d, 11वां पद a प्लस 10d। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। हमने पूछा 50वां पद बताओ, तो 50वां पद से a को कम डी लेना है कि a प्लस 49d, a प्लस 49d। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से हमने ए का मान इसमें देखा हुआ है। ए को प्रथम पद कहते हैं, डी को सर्वांतर कहते हैं, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर आपको लेके चलना होता है। बस मान भरेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है और ये 2 नंबर के भी सवाल में पूछा गया है पेपर में। इस तरीके से आपको अगले सवाल को भी बताना है। 41वां पद क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप लोग। ये 41वां का मतलब हो गया a41, मतलब क्या हो गया? a प्लस कितना डी दोस्तों? अभी बताया हमने एक कम डी के साथ में जाना है, तो ए को कम डी लेके जाएंगे तो कितना जाएगा? a प्लस 40d। a प्लस कितना डी? 40d। तो ध्यान रखेंगे a प्लस 40d की तरफ हमको जाना है। चाहे आप इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे यदि आपको 41वां पद पूछा गया, 41वां पद का मतलब ये nवां पद है, n का मान इसमें कितना है दोस्तों? 41 है। बाकी अंतिम पद ये 41वां पद, इसका समझ लो कि अंतिम पद है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला हमने आपको समझाया हुआ है n बराबर क्या पढ़ाया हुआ? n बराबर a प्लस n माइनस 1d। बात दोनों दोस्तों एक ही है, हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है, इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। तो a का मान इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों? a का मान कितना है दोस्तों? देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस n का मान कितना? 41 माइनस 1 d का मान अभी दोस्तों अभी हमने आपको लिखना सिखाया हुआ था, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पे यदि हम d निकालते हैं तो d का मान कितना आएगा? 10 माइनस 5, अर्थात कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ पे 5 भर देंगे। आंसर दोनों से समान आने वाले हैं। दोनों तरीके आपको समझा दिए। सेकंड मेथड के तौर पे जाएंगे तो इस पे जाना पड़ेगा। दोनों बात एक ही है, सेम टू सेम। ये फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसमें दोनों बातें सेम है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। a प्लस 40d का मतलब क्या हो गया? a का मान 5 और प्लस 40 गुणे d का मान भी 5 है, तो इस तरीके से 5 और प्लस 40 बचे 200, अर्थात हमारा आंसर आएगा 205। इससे तो 205 आंसर आया। आइए इससे भी उतना ही आंसर आएगा क्या? बिल्कुल उतना ही होने वाला है दोस्तों। 40 गुणे 5 अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 200, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 205।
5। आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे दोनों तरीके की, किस तरीके से आप जो आपको आसान लगे उसी से आप बना सकते हैं। हमको तो लगता है कि आप लोग इस तरीके को आप लोग आसान बना सकते हैं आराम से इसको देख के। चाहे आप नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपको अगर ज्यादा उसको मतलब जटिल बनाना हो, थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे। आप समझ लीजिएगा कि जो भी पद आपसे पूछा जाए समझ लीजिए वो आपका अंतिम पद है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें आपसे 20वां पूछा है तो 20वां अंतिम पद हो गया। उसी तरीके से आप 20 n का मान यहाँ पे 20 ले सकते हैं, बाकी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूले में n का मान आपको a और d यहाँ से निकालना होगा। तो ध्यान रखेंगे, 3 बातों को जरूर ध्यान रखना है अगर अंतिम पद आपको निकालना है। a, n और d, a, n और d पे ही सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अगर आपको a और d निकालना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सभी आसान हो जाएंगे दोस्तों। तो आप सबसे पहले हमने वही कोशिश किया हुआ है आपको निकालने सिखाने की कि किस तरीके से आपको a समझना है और किस तरीके से आपको d लेना है। d क्या होता है दोस्तों? दो पदों के बीच का अंतर, दूसरे में से पहले घटाएंगे d निकल जाएगा। और a होता है जहां से पद प्रारंभ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक समझ पाए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। आप अगर आपको दिक्कत कहीं होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम लोगों को कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों की चीजें क्लियर हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, कुछ और जटिल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के ऊपर, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इस सवाल को रखा जाता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें यह सवाल ना आया हो। तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा और हम आपको भरपूर मात्रा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चंस में कहा क्या गया है और आपको समझने के लिए निकालना क्या इसमें है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एपी की सीरीज एक चल रही है यहाँ पे 7, 13, 19 डॉट डॉट कहाँ 205। अंतिम पद क्या है हमारे पास दोस्तों? 205 है। तो 205 तक जाने में कितने पदों को हमने आगे की तरफ क्रॉस किया हुआ है, इसमें पूछा है कितने पद हैं। पद की संख्या को हम लोग अभी हमने आपको समझाया था, जब भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था उसमें बताया था कि पद को हम लोग कहते हैं n। पद को क्या कहते हैं दोस्तों? n कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको कि पदों को हम लोग n कहते हैं। अगर फॉर्मूले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दिया अंतिम पद, क्या दिया हुआ दोस्तों? अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दीजिए। अंतिम पद का फॉर्मूला जब ही हमने लगाएंगे यहाँ पे, हम हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर दिखाई देने लगेंगी। आपको अंतिम पद का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? a प्लस n माइनस 1d, जिसमें इसमें आपको a का मान बिल्कुल दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। प्रथम पद को a कहते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 7 हो जाएगा। अगर d का मान हम निकालना चाहें यहाँ से तो कितना मिलेगा दोस्तों? d का मान होता है a2 माइनस a1। ये a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट कहाँ तक? ये an तक है। तो इसमें an का मान भी आपको मिल गया है। an का मान कितना मिल गया है? 205। और इसमें d का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 माइनस 7। तो 13 माइनस 7 को क्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। हमारे पास सारी चीजें मिल चुकी हैं। a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। n को निकालना है दोस्तों, ध्यान रखना। आपको किसको निकालना है? an। यहाँ पे n को निकालना है कि कितने पद हैं, और पदों की संख्या को हम लोग n कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? n कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। प्रथम पद को a कहते हैं, दो चीजों का अंतर को हम लोग d कहते हैं, सर्वांतर को अभी हमने बताया हुआ है। d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर 6। ये तो d का मान आ गया। a का मान आपको दिया हुआ है और पूछा है कि 205 तक में, तो 205 तक अंतिम पद तक पहुंच चुके हैं हम लोग। और अंतिम पद को अभी हमने आपको समझाया कि क्या कहते हैं? an कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? an। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और आपसे पूछा है कितने पद हैं, तो कितने पदों की संख्या को हम लोग n कहते हैं दोस्तों। पदों की संख्या जब भी आपसे निकालने के लिए बोले तो आप ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग n कहते हैं। तो n निकालने के तरीके आपको अभी हमने समझाया। an बराबर क्या निकाल देंगे? a प्लस n माइनस 1d। और जब ही हमने इसमें मान भरने की कोशिश करें तो क्या मिल रहा है? an का मान 205। तो 205 ले लीजिए n के स्थान पे। a का मान हमारे पास कितना मिला? 7 मिला है। n का मान निकालना है तो n को ज्यों का त्यों छोड़िए। और d का मान कितना लिखा है? 6। बाकी को हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 प्लस, इसको आप लोग गुणा करना है तिरछा तिरछी, देख रहे हो अच्छी तरीके से कोष्ट के अंदर है। तो कोष्ट में गुणा करेंगे तो 6n आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इधर 205 ज्यों का त्यों रहने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो ये 7 में से ये 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आएगा। प्लस में 6n हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग। और इसको अगर 1 प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस के अंदर। तो 5 माइनस 1 बराबर 6n। तो हमारे पास कितना आंसर मिलना चाहिए? 205 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 204 बराबर में हो जाएगा 6n। और n का मान यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 204/6। काटते हैं तो कितना आएगा? 36 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौका 24। अर्थात n का मान 24। अर्थात इसमें कुल पदों की संख्या कितनी थी, यानी कुल पद कितने हुए हमारे पास? 34 पद हो गए।
कितने पद हैं भाई दोस्तों हमारे पास? 34 पद हैं। इसके साथ में 34वां पद जो होगा हमारे पास कितना होगा? 205 होगा, जो अंतिम कहलाएगा। फिर से एक बार दोस्तों समझ लीजिए, जब भी ऐसे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सबसे पहले इन चीजों को पढ़िए और उसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए, जिसमें आपको ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, और जहां आपको दिखेगा इतने में कितने पद हैं, तो इतने में का मतलब हो गया ये अंतिम पद, यानी कि यहाँ पे लास्ट हो रहा है। और एन के बारे में पूछ रहा है, कितने पद हैं, पद को एन कहते हैं। अभी हमने आपको लिख के समझाया हुआ है यहाँ पे। अंतिम पद को हम लोग कहेंगे, अंतिम पद आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, पद के मतलब एन का मान आपको निकालने के लिए रहेगा, और ए और डी आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, अंतिम पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए का मान भी मिल जाएगा, डी का मान भी मिल जाएगा, एन निकालना होता है और एन भी आपको दिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, और इस तरीके से अच्छी तरीके से आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। एक दो बार बनाने के बाद ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है 2 नंबर के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, वीवीआई कैटेगरी में इसीलिए इसको रखा गया है। टाइप 4 को वीवीआई की कैटेगरी में इसलिए हमने रखा हुआ है क्योंकि ये प्रत्येक पेपर में ये सवाल बना हुआ है। तो आप लोग इसको ढंग से अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अभी हमने जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को हमने अभी करा रहा हूं मैं। उसके बाद फिर चीजें आपके लगातार क्लास आती रहेंगी। फिलहाल अभी हमने ओरिजिनली एग्जाम पर फोकस किया हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा ये। आप लोग एक बार पढ़ के देखिए अच्छी तरीके से, और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में, फिर आगे समझाते हैं टाइप नंबर 5 के कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में वो भी बहुत बार ही पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपके टाइप नंबर 5 को हम समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखिएगा, जहां वीवीआई हमने लगाया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस लगभग 6 से 7-8 बार आपके एग्जाम में मिले हुए हैं, आपको पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करने की कोशिश करिएगा। शुरू के 3 टाइप जो क्वेश्चंस हमने कराया हुआ है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चंस अभी हमने करा रहा हूं यहाँ पे 2 नंबर में ये क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 100% आपके पेपर में ये 2 सवाल जरूर मिलेंगे इस कैटेगरी के। तो आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है आपसे। इसमें कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले दोस्तों देखना है आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है एपी का 31वां पद। क्या निकालना है दोस्तों? एपी का 31वां पद आपको निकालने की यहाँ पे कहा गया है आपको, और आपसे कहा गया है कि इसमें 2 चीजें आपको हिंट के रूप में मिली हुई है। तो जरा ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। सबसे पहले दिया क्या है कि 11वां पद आपका 38 दिया हुआ है। तो अगर इस 11वें पद के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो 11वां पद को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या हम लोग इसको a प्लस ए को कम डी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको अभी हमने समझाया हुआ था कि जब से आपसे कोई भी पद के बारे में पूछे तो उससे a को कम d के बारे में बताना है आपको। अभी हमने उसके बारे में समझाया हुआ था। ध्यान से देखिएगा, 11वां पद पूछा है तो a को कम d, a तो प्लस में रहेगा नहीं रहेगा सभी के साथ, तो a प्लस में कितना d हो जाएगा? 11 से a को कम d अगर लेते हैं तो कितना आएगा? 10d। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर इस 16वें पद की बात करें हम लोग, तो 16वें पद के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? 16वां पद को लिखेंगे a प्लस ए को कम डी, यानी कि कितना डी? 15d। a प्लस कितना डी? 15d। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 11वां पद के बारे में बात करेंगे तो a प्लस 10d लिखना होगा। यदि 16वें पद के बारे में अगर बात करता है तो a प्लस 15d होगा। इसमें दोनों का मान आपको दिया हुआ है, एक का मान 38 दिया हुआ है, यानी कि 11वां पद का मान 38 है और 16वें पद का मान कितना है दोस्तों? 73 है। आपको इसको मान लेना है इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। आप लोग यहाँ तक 2 इक्वेशन को बनाने में बिल्कुल सक्षम होंगे और अच्छी तरीके से आपको पूरी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप लोग इस एक बार और समझने की कोशिश करिए। इसमें कहा गया था आपको 2 हिंट मिले हुए हैं, 11वां पद 38 के बारे में कहा गया, 16वां पद 73 के बारे में कहा गया। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को पहले लिखना होगा और आपको लिखने के तरीके हमने समझा दिया। 11वां पद लिखना होगा तो a प्लस 10d लिखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी पद के बारे में पूछे तो उससे a को कम d लेके बताना होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको कोई भी पद के बारे में पूछेगा, 10वां हो, 11वां हो, 13वां हो, 15वां हो, 50वां, 60वां, कुछ भी आए उसमें एक कम डी लेके आपको लिखना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 11वां पद लेना है तो a प्लस 10d हमने लिया हुआ है, 16वां पद लिखना है तो a प्लस 15d हमने लिया हुआ है। और जब ही ये 2 समीकरण बने हमारे पास, बस कुछ नहीं करना होगा, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करिए, ताकि यहाँ पे देखिएगा प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है और प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन अगर काटना है तो आपको चिन्ह को बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर जब ही हमने इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो समीकरण 1 में से किसको काटना पड़ेगा? 2 को। तो 1 - 2 से यदि हम चलते हैं लेके तो क्या मिल जाएगा? a प्लस 10d
इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 38 ए प्लस यहाँ पे 15d बराबर में क्या मिल जाएगा दोस्तों 73। और जब ही चिन्ह को हमने माइनस किया हुआ है तो माइनस पे सभी चिन्ह बदल जाते हैं दोस्तों। आपको याद होगा कि इक्वेशन जब हम पढ़ाएंगे उसमें भी आपको समझाने आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि जब भी इक्वेशन में माइनस का चिन्ह आता है तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का चिन्ह से प्लस माइनस कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे। 10 में से 15 घटेगा तो क्या -5d मिलने वाला है क्या? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। और इसको अगर घटाते हैं तो कितना मिलेगा? 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। ये माइनस के साथ में माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। डी का मान बचेगा 35/5। इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? डी का मान आएगा 7। हमने यहाँ से डी का मान प्राप्त तो कर लिया हुआ है लेकिन हमको डी के साथ में ए भी चाहिए। तो ए को निकालने के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, ए को निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए को निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है क्या दोस्तों? तो 10d बराबर 38 है, जिसमें ए का मान हमको दिया हुआ है, नहीं अभी निकालना है। और डी का मान हमको मिल चुका है कितना? ध्यान रखेंगे डी का मान 7 है तो डी की जगह पे 7 भर देंगे। अगर इसको अच्छी तरीके से देखते हैं तो ए बराबर प्लस में कितना आ जाएगा? 70 बराबर में 38, जिसमें ए का मान कितना आ जाएगा? 38 माइनस 70। तो 38 माइनस यदि 70 करते हैं तो दोस्तों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 में से ये 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गया तो ये 3 बचेगा, माइनस का 32 हो जाएगा। ए बराबर -32 आएगा दोस्तों। और आपसे पूछा क्या गया है कि यानी कि 31वां पद क्या होगा? देखिए दोस्तों ध्यान से, लास्ट में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? एपी का 31वां पद क्या होगा? तो 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने आपको समझाया कि एक कम डी के साथ में बात करेंगे भाई। कोई भी पद पूछेगा ए को कम डी लेके बताना है। तो 31वां पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, जिसमें ए का मान हमारे पास मिल चुका है -32 और प्लस में देखेंगे ध्यान से 7d, यहाँ पे 30d, तो 30 गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। डी के जगह पे जहां आएगा डी 7 भरेंगे, ए जहां आएगा वहां पे -32 भरेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? -32 और प्लस में 7 दिया 21 यानी 210। तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखेंगे इसको, तो 10 में से 2 गया तो ये 8 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो ये 8 हो जाएगा। घटा लेंगे आप लोग, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ये 20 में से 3 गया तो 17 बचेगा। अर्थात हमारा आंसर जो आएगा 178 आएगा, प्लस के साथ में, क्योंकि प्लस का मान यहाँ पे ज्यादा है। अर्थात आपका 31वां पद का जो हमारे पास आंसर आया, 31वां पद कितना निकल के आया दोस्तों? 178 आ गया। 31वां पद दोस्तों कितना आ गया? 178 आ गया। आप लोग ध्यान से समझिएगा और ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है और आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके एपी के फर्स्ट टाइप के सारे सवाल क्लियर होते हैं और 2 नंबर के सवाल में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जोग वाले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, उसका एक स्पेशल क्लास होगा जो अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए जय हिंद।